हेलो दोस्तों, अभी तक अपन ने पढ़ा भौतिक राशियां और मापन। तो उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसका यूनिट है? आपको बताया था मैंने, किलोवाट अगर आएगा तो शक्ति का, किलोवाट घंटा आएगा, किलोवाट घंटा आएगा तो ऊर्जा का, और अगर किलोवाट आएगा तो शक्ति का। तो ये किसका आ जाएगा आंसर यहाँ? ऊर्जा। अगला देखते हैं। थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का। थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं मरकरी तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप विद्युत उ तापमापी। उपरोक्त में से कोई नहीं। मरकरी तापमापी क्या होता है? जिसे बुखार नापा जाता है, और आपके घर का जो टेम्परेचर होता है उसे नापने के लिए जो साधारण तापमापी भी इसको बोलते हैं, यूज़ लेते हैं, उसे मरकरी तापमापी कहते हैं। उसमें मरकरी भरा हुआ रहता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इससे नापते हैं अपन। तो ये उच्च तापमापी नहीं होगा। उच्च तापमापी कौन सा होगा अपना? ताप विद्युत उ तापमापी। क्या आंसर आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए। एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्या आंसर आएगा इसका? इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। ये नहीं लिखाया था तो इसे ऐड कर लें आप। ऐसे बहुत से उपकरण हैं, तो आप आपका नोट्स बनाएं और जो उपकरण आपको मिले उन्हें और लिखें। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? फ्रीक्वेंसी। किसको किससे लिखते हैं अपन? एच जेड। इससे क्या नापा जाता है? तरंगों की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। अगला, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो बोलोमीटर से क्या बताया था? ऊष्मीय विकिरण। और ऊष्मीय विकिरण में क्या होता है? तापमान। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तापमान। अगला क्वेश्चन। एक्सरे की खोज किसने की थी? क्या आंसर आएगा? रोएंटजन। प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। पार्सेक मात्रक है। पार्सेक किसका मात्रक है? दूरी का। और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ये प्रकाश वर्ष का लगभग 3 गुना होता है। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है स्फेग्नोमेनोमीटर। अगला, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है?
बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो बोलोमीटर से क्या बताया था? ऊष्मीय विकिरण, और ऊष्मीय विकिरण में क्या होता है? तापमान। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तापमान। अगला क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी? क्या आंसर आएगा? रोएंटजन। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। पार्सेक मात्रक है, पार्सेक किसका मात्रक है? दूरी का, और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ये प्रकाश वर्ष का लगभग 3 गुना होता है। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है स्फेग्नोमेनोमीटर। छह फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 1 फीट में कितने मीटर होते हैं? 0.304 मीटर। तो 6 फीट की बात कर रहा है, तो 6 फीट की बात कर रहा है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1.83। कितना आ जाएगा? लगभग 1.83। अब नैनोमीटर बनाना है, तो नैनोमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? अब ये किस में बना? मीटर में। ये किस में बना? मीटर में। नैनो का मतलब क्या होता है? 10 की घात -9। नैनो का मतलब क्या होता है? 10 की घात -9। तो 10 की घात -9, तो 10 की घात -9 नैनो लिखेंगे अपन। तो इसके लिए क्या करेंगे? 10 की घात -9 और 10 की घात +9 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 181.83 इंटू 10 की घात -9 इंटू 10 की घात 9। तो 10 की घात 9 से -9 क्या बना देगा? नैनोमीटर। और ये 10 की घात 9, अब 10 की घात 9 में पॉइंट हटाओगे तो 10 की घात कितना रह जाएगा? 7। और आंसर कितना आ जाएगा? 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट। नेक्स्ट, बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है? जूल। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई ये किसकी इकाई है? दूरी मापने की। किसकी इकाई है? दूरी मापने की। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं क्या है सूची में दिया हुआ है। उच्च वेग। उच्च वेग से क्या? उच्च वेग से क्या? उच्च वेग किस में नापा जाता है? मैक में। तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का जो इकाई है क्या है? एंगस्ट्रॉम। दाब। दाब का इकाई क्या है? पास्कल। ऊर्जा का क्या है? जूल। तो ABCD के लिए यहाँ क्या हो रहा है? 1 2 3 4। तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4। देख लें, 1 2 3 4। ऑप्शन सी आंसर।
नेक्स्ट, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? क्या आंसर आ जाएगा? 746 HP इज इक्वल टू 746 वाट। नेक्स्ट, 1 जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। पास्कल क्या है? सबसे पहले तो समझे पास्कल क्या है। पास्कल यूनिट है, किसका यूनिट है? दबाव का। तो पास्कल किसका यूनिट है? दबाव का। तो जूल क्या है? यूनिट। जूल किसकी यूनिट थी? ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। अब देखिए, ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? भौतिक राशि। और जूल क्या है? मात्रक। तो जूल मात्रक है ऊर्जा का। तो पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल किसका मात्रक है? दबाव का। दाब का, दबाव का। पास्कल किसका मात्रक है? दाब, दबाव का। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये देखना है अपन को। डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। 1852 था, 1852, 1852 मीटर समुद्री मील। सेल्सियस, सेल्सियस से क्या नापा जाता है? ताप। सेल्सियस से क्या नापा जाता है? तापमान। ऊष्मा, ऊष्मा की इकाई क्या है? कैलोरी। ऊष्मा की इकाई क्या है? कैलोरी। तो ये यहाँ पे आंसर गलत होगा। और डी गलत ही उसने पूछा है, तो आंसर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? डी। अगला क्वेश्चन, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो। 10⁻⁻9 को क्या बोलते हैं? नैनो। 10⁻⁻9 को क्या बोलते हैं? नैनो। 10⁻12 को क्या बोलते हैं? पीको। 10⁻12 को क्या बोलते हैं? पीको। 10⁻15 को क्या बोलते हैं? फर्मी। इसको क्या बोलते हैं? फर्मी। तो क्या आंसर आएगा? पिकोग्राम। तो 10⁻12 ग्राम आंसर। पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? दाब का। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? तो वायुमंडलीय दाब को किस में नापा जाता है? बार में। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 159 लीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है। अब माइक्रोन क्या था? 10⁻⁻6। आंगस्ट्राम क्या होता है? 10⁻10। नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻9। और फर्मी मीटर क्या होता है? 10⁻⁻15। तो सबसे छोटा माइनस में जो सबसे बड़ा होगा वही छोटा होगा। 10⁻⁻15 क्या आंसर आ जाएगा? फर्मी मीटर। पायर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने में किया जाता है? क्या आंसर आ जाएगा इसका? सोलर रेडिएशन। मैनोमीटर
के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब की। सूची को सुमेलित कीजिए। तो आइए करते हैं। अमीटर, अमीटर से क्या नापा जाता है? धारा। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? आर्द्रता। स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला से क्या नापा जाता है? भार। और बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? दाब। ए पर क्या है? 3, बी पर क्या है? 4, सी पर क्या है? 2 और डी पर क्या है? 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1। क्या आंसर हो जाएगा? बी। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? जो सबसे कम तापमान है, छोटा तापमान है, अल्प तापमान को किस में नापा जाता है? एल्कोहल मीटर में। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, आपको बताया था, वायुमंडलीय परत की मोटाई नापने के लिए। खास करके इसके जब भी क्वेश्चन बनते हैं सीधा सीधा क्या आ जाता है? ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई किस में नापी जाती है? डॉप्सन में। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं? सोनार का। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियो मीटर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है।